जय हिंद, नमस्कार। महाराष्ट्र के नासिक से एक बेहद ही दुखद खबर है। यह नासिक आर्टिलरी सेंटर में भीषण विस्फोट से 2 अग्निवीरों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग अभ्यास के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 अग्निवीरों की जान चली गई, तो वहीं एक अन्य जवान घायल होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में राजस्थान के भरतपुर में भी एक ऐसे ही खबर सामने आई थी, जिसमें भरतपुर ट्रेनिंग कैंप में गैस सिलेंडर फटने से अग्निवीर सौरभ की भी जान चली गई थी। यानी इन 5-7 दिन के अंदर 3 अग्निवीरों की जान चली गई। दरअसल नासिक के देवाली कैंप स्थित आर्टिलरी सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान फायरिंग रेंज में आईएफजी इंडियन फील्ड गन से फायरिंग चल रही थी, तभी गोला फटने से उसका टुकड़ा 2 अग्निवीरों के शरीर में घुस गया, जिससे दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। जानकारी अनुसार इस हादसे में 20 वर्षीय अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह और 21 वर्षीय सैफा सिद्ध की जान चली गई। देखिए, ये तो हर उस युवा को और उसके परिवार वालों को पहले ही पता होता है कि हमारा बेटा जिस भर्ती की तैयारी कर रहा है वो खतरों का खेल है, बैटलफील्ड है। देखिए, सेना में भर्ती होने वाला हर एक जवान हर वक्त अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी करते हैं, और जब भी कोई जवान देश पर शहीद होता है तो हम सबको उसकी शहादत पर बड़ा फक्र होता है। लेकिन जिस परिवार का बेटा जाता है उस परिवार पर क्या बीतती है ये तो वो परिवार ही जानता है। एक 20 साल का वो लड़का जिसके सर पर शुरू से ही सेना में भर्ती होने का जुनून सवार होता है, और वो उसी जुनून के चलते सेना में भर्ती हो जाता है, और एक दिन वो तिरंगे में लिपटा हुआ अपने घर आता है, यानी देश पर वो अपना सर्वोच्च बलिदान दे जाता है। और शहीद होने वालों में कई ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा तक होता है। अब सोचिए कि उन माँ बाप का आगे का क्या होगा। चलो, पहले तो किसी तरह ये सब्र कर लेते थे कि बेटा तो चला गया, लेकिन वो हमारे लिए इतनी व्यवस्था जरूर कर गया कि माता पिता को अब जीवन भर उसकी पेंशन मिलती रहेगी, जिससे कि उन माँ बाप का आगे का जीवन बसर हो सकेगा। लेकिन अब तो सरकार ने वो पेंशन भी बंद कर दी। सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर एक नियम बना दिया कि कोई भी अग्निवीर अगर देश पर बलिदान होता है, अपना बलिदान देता है, तो उसके परिवार को पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ सहायता राशि जरूर दी जाती है, लेकिन क्या वो सहायता राशि उस परिवार के लिए जीवन भर के लिए काफी होगी? सोचकर देखिए कि एक ही पोस्ट पर एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक दोनों एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं, एक ही पोस्ट पर तैनात है। अब अगर परमानेंट सैनिक देश पर बलिदान हुआ तो उसके परिवार को जीवन भर पेंशन और अन्य वो तमाम लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर दिए जाते हैं। जबकि अगर वो अग्निवीर देश पर बलिदान हुआ तो उसके परिवार को ना तो कोई पेंशन दी जाएगी और ना ही कई और ऐसे लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवारों को दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ आकर सरकार की इस नीति पर बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी होता है, और हम बार बार लगातार इस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है। और अफसोस तो इस बात का भी बहुत होता है कि सैनिकों की शहादत तक में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग चुप हैं। सेना के बड़े अधिकारी मौन हैं। अरे, उन्हीं की सेना में उन्हीं के परिवार के 2 जवानों के साथ में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, उनके शहादत में इतना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरे, सरकार खा थोड़ी जाएगी, सही को सही और गलत को गलत बोलने में कौन फांसी लगा देगा? अभी ये जो 2 अग्निवीर शहीद हुए हैं, आप एक बार यह सोचकर देखिए कि ये जो अग्निवीर शहीद हुए हैं ये अगर आपके परिवार से होते, सोचकर देखिए कि अगर आपके परिवार से एक 20 साल का बेटा चला जाता है जो देश पर बलिदान हो जाता है, और उसके बाद उसके परिवार को कोई पेंशन नहीं दी जाएगी, कई और ऐसे लाभ नहीं दिए जाएंगे, तब आप सोचकर देखिएगा आप पर क्या बीतेगी। क्या तब भी आप चुप रहेंगे? नहीं ना। इसलिए इस गलत योजना के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठानी सीखो। सरकारों को किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अपने हक के लिए हमें और आपको ही लड़ना होगा। देश पर बलिदान हुए इन दोनों ही अग्निवीरों को हम नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करें, और प्रभु यह भी प्रार्थना करते हैं कि सरकार को भी सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वो इस योजना के इन नियमों में बदलाव कर सके और ऐसा फिर आगे से किसी के साथ ना हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।